मैं जब चाहे तब आ धमकूंगी वहां पे। परफेक्ट। We will miss you, मीरा। I miss you too। इतनी कोशिश करने के बाद भी हम राधा के नेबर्स बनने वाले हैं। नहीं गुनगुन, तुम हार नहीं मान सकती। पापा और राधा कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं, फिर चाहे वो नेबर ही क्यों ना हो। अब चले, होल्ड माय फिंगर, लेट्स गो, बाय। अरे मम्मा को तो भूल ही गई है ये। चलो चलो। नए नेबर्स आज ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। खाना वाना बनाने में उन्हें दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए हमें तो उनकी हेल्प करनी ही चाहिए। जी भाभी जी, आप ठीक कह रहे हो। चलो अब मुंह सड़ाना बंद करो और कमरा सेट करो। कम ऑन, चलो। बेल बजी क्या? बेल यहाँ पे कान बजे। टन टन। मुझे सच में ऐसा लगा जैसे कोई आया है। हेलो। पता है राधिका, मैं तुम्हें क्यों इतना प्यार करता हूँ? क्योंकि तुम ना एक परफेक्ट वाइफ हो, जो घर का भी ख्याल रखती है, परिवार का भी, ऑफिस का काम भी संभालती है और पड़ोसियों से रिश्ते भी। तुम इतनी परफेक्ट हो ना कि मेरी इम्परफेक्ट लाइफ को तुमने परफेक्ट करके बावजूद इसके तुमको झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ, और किसकी वजह से तुमने मुझसे झूठ बोला? राधिका, वो जो कोई भी है ना जिसकी वजह से तुमने मुझसे झूठ बोला है, उसकी उल्टी गिनती तो शुरू हो गई। तुम्हें ये चाहिए? ये कौन आ गया? जिस बात का डर था वही तो नहीं हो रहा है। कहीं राधा तो नहीं आ गई? अब तो बेल बजी ना। अरे अब तो मेरे कान नहीं बज रहे ना, टैन टैन। नहीं, इस बार सच्ची में घर की घंटी बजी है। टिंग टांग टिंग टांग। तुम लोग इधर कमरा सेट करो, डू इट नाइसली, ओके? मैं दरवाजा देख के आता हूँ। पापा, आज मुझे मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आप ऐसे बीच में नहीं जा सकते। हाय, आई एम राधिका, आपकी न्यू नेबर। आपके लिए खाना लेकर आई थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह हाय, प्लीज प्लीज कम इन, प्लीज। वैसे थैंक यू सो मच राधिका। मैंने ना उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने अच्छे घर के साथ हमें इतने अच्छे पड़ोसी भी मिल जाएंगे।
जान चुका है कि आप ही गुरुमान और हमारी तुलसी जी कातिल भी आप ही है। आपके सबसे बड़े पाप से हम पर्दा उठाएंगे, सबको बता देंगे कि आप ही हमारी तुलसी जी की कातिल है। सत्यानाश, जिस बात का डर था वही हो रहा है। इस राधा ने तो फिर से अपने पंख फैलाना शुरू कर दिए हैं। इसे हमारे घर में घुसे बिना चैन क्यों नहीं पड़ता? पिछली बार भी बिन बुलाए आ गई थी और हमारी जिंदगी बर्बाद करके चली गई। इस बार आई है तो कहीं हमारी जान ही ना लेकर चली जाए। अगर इसने हमें यहां देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। निकलना होगा हमें यहां से। वैसे राधिका, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं बाहर से खाना ऑर्डर ही करने वाली थी, लेकिन जो तुम्हारे नए पड़ोसी ना, उसे बाहर के खाने से चिढ़ है। एंड थैंक्स टू यू कि आज भी उन्हें घर का ही खाना मिलेगा। सच में? अब तो मुझे खाना लाने की और भी ज्यादा खुशी हो रही है। आजकल ना बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें घर का खाना पसंद आता है, वरना तो लोग घर के खाने से ज्यादा ऐप पे खाना ऑर्डर कर करके खाते हैं और अपनी हेल्थ को खराब करते रहते हैं। हाँ, ये तो सही कहा। लेकिन ये जो आपके पड़ोसी हैं, इन्हें बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उन्हें घर के बने दाल चावल चाहिए होते हैं। उसकी वजह से ना हमारे घर में किसी के भी फोन में कोई फूड डिलीवरी ऐप है ही नहीं। ना खुद बाहर से खाते ना हमें खाने देता है। रियली? हाँ ना, इतना बड़ा बिजनेस है उनका, पूरे देश में अपना बिजनेस चलाते हैं, लेकिन है बिल्कुल देसी। घर का बना दाल चावल चाहिए और कुछ नहीं। देखो गुनगुन, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल टूटा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है, पर ये भी तो समझने की कोशिश करो कि मुझ पर क्या बीत रही है ना। अब जिंदगी भर में अपने सवालों के साथ घुट तो नहीं सकता ना, मुझे भी तो जवाब चाहिए गुनगुन। ठीक है, तो आप फिर मुझे वृंदावन वापस छोड़ दो। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। पूरा परिवार यहाँ पर है, तुम अकेले वृंदावन में रहोगी। आपको मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। आई विल मैनेज। आपको तो सिर्फ उसकी फिक्र है जो आपके पास भी नहीं है, और जो आपके पास है उसका तो आपको ध्यान ही नहीं है। एक बात बताओ, जब भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती हो ना, तो तुम्हारे फेस में एक अलग सी खुशी छाई होती है। इससे तो ये क्लियर है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। तो फिर बताओ, कब हो रही है शादी? बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, वो लाइफ में नहीं है, उसको आपकी परवाह है। बकवास कर रही हो ना तुमसे तो बात करना भी ना मुश्किल हो गया है। हेलो, फिर से शुरू हो गए। वैसे मैं तो चाहती थी कि तुम अपने पड़ोसी से मिलके जाओ, लेकिन एज यू कैन सी कि घर में बादल गरज रहे हैं और तूफान आने की संभावना बहुत नजदीक है। बाप बेटी में जंग छिड़ चुकी है। Is everything okay? या एवरीथिंग इज फाइन। ये तो इनका रोज का है। वो टीनेज में बच्चे ना आजकल अपने माँ बाप से बातें कम करते हैं और लड़ते ज्यादा हैं। I can understand। ये जो उम्र होती है ना, 13 से 19 साल की, ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है। बच्चों को लगता है कि हम मम्मी पापा उन्हें नहीं समझ रहे हैं, और हमें लगता है कि बच्चे हमें नहीं समझ रहे हैं। और जब बात लड़की की होती है ना, तो वो तो और भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, खास करके तब जब उस बच्चे की माँ ना हो। क्योंकि जो बातें वो अपनी माँ से शेयर करने में कंफर्टेबल होती है ना, वो बातें वो कभी भी अपने पापा के साथ तो शेयर नहीं कर सकती।
और वही बातों को अपने अंदर दबा के रखते 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 फ्रस्ट्रेट होती रहती है। मैं ये फीलिंग अच्छी तरह से समझ सकती हूँ मीरा। आई थिंक उसे ना अपनी मम्मी की याद आ रही है। एक्चुअली नहीं, वो अपनी माँ को बिल्कुल भी याद नहीं करती है। क्योंकि मैं जो हूँ उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था। ऑफ कोर्स तुम उसकी माँ से बहुत ज्यादा हो, और जब तुम उसके साथ हो तो उसे किसी और की क्या जरूरत हो सकती है। अच्छा, आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाना होगा, बट आई होप तुम सबको ना खाना अच्छा लगे। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? आज पहली बार घर में आई हो, एटलीस्ट मुंह तो मीठा करके जाओ। मैं अभी लेकर आई हूँ। माँ आप ठीक तो है? आराम से। थैंक यू सो मच राधिका, बट प्लीज डोंट माइंड। माँ को नए लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नो नो, दैट्स ओके। पर इन्हें हुआ क्या है? कुछ सालों से पैरालाइज्ड है, पर एक टाइम था जब ये इस व्हील चेयर पे नहीं, अपनी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर की चेयर पे बैठा करती थी। सिंगल हैंडेडली पूरा बिजनेस और घर एक साथ संभाला इन्होंने। पर एक हादसे ने इनका सब कुछ बदल दिया। सारा पैसा हमारा। कैसा हादसा? हाँ, उस बारे में अगर बात ना ही करें तो अच्छा होगा, वरना उन्हें पुरानी बातें बहुत परेशान करेंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हादसे के बारे में जितना कम बात करे उतना ही अच्छा है। अब 2 मिनट रुकना, मैं इनको जी, छोड़ कर आता। तो चले, मिठाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो। हाँ। अब मैं आपको खिलाऊं? नहीं नहीं, ये मिठाई सिर्फ आपके लिए है। मैं ही खिला देती हूँ। वेलकम टू द नेबरहुड। और सिर्फ इस मिठाई से काम नहीं चलेगा, जल्दी तुम्हारी शादी की मिठाई भी खाना चाहती हूँ मैं। वैसे राधिका, तुमने अपना फिगर ना बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। मैं नहीं चाहती कि वो खराब हो जाए, वरना मैं कह देती कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। आपकी कही बात अगर सच हो जाए तो मेरे लिए अच्छा है। चलो मैं चलती। प्लीज, आई ड्रॉप यू।
ये नहीं हो सकता। ये मूर्ति वो मूर्ति नहीं है, और दुनिया में सिर्फ यही एक मूर्ति है जो, ये वो मूर्ति नहीं है, अलग मूर्ति है। अब मीरा, ये जो राधा रानी की मूर्ति रखी है ना, वो उनका स्थान गलत है। मैं जाकर एक बार उनका स्थान ठीक कर दूं? यस प्लीज, वैसे भी मुझे पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसी बहाने सीख भी लूंगी। ये शर्त है। अरे यार, लाइफ में कोई थ्रिल ही नहीं बचा। मैं बोर हो गया इन साइड व्हील्स वाली साइकिल चला चला के। आजकल तो मोहल्ले की सारी लड़कियां भी मुझ पर हंसने लग गई हैं। रोज मैच की बैंड बजे रही है, पर मम्मा है वो निकालने नहीं देती साइड व्हील्स। क्या करूं मैं? चाट ले, मैं चाट ले आता हूँ, उसके लिए खुश हो जाएगी। पापा, हाँ, क्या हुआ? आप मुझे साइकिल चलाना सिखाओगे? तो वो तो आपको आती है। मुझे खुद साइड व्हील्स से बिना साइकिल चलाना है। मुझे प्रो होना है। हाँ, लेकिन आप साइड व्हील्स निकाल के मुझे विदाउट साइड व्हील साइकिल चलाना सिखाओगे प्लीज? ऑफ कोर्स सिखाऊंगा, लेकिन क्या आपको आते तो नहीं निकालने के लिए? एक यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, और आप तो चलाते ही, उस दिन चलाई तो दी आपने। हाँ, उस दिन मैंने निकाली थी तो मम्मा ने डांटा था। आप निकालोगे तो मम्मा नहीं डांटेगी। अरे मम्मा डांटेंगी मुझे भी, अगर आप गिर गए तो। आप जब सो जाते हैं ना तो मम्मा मुझे डांटती हैं, इसीलिए मैं भी नहीं निकाल सकता। क्या है ना, अभी मुझे जाना है बहुत जरूरी, मम्मा के लिए लानी है चाट, और अगर मैं चाट लेकर नहीं गया तो मुझे पड़ेंगे चाटे। इसलिए पहले मैं चाट लेके आता हूँ, बाद में व्हील्स निकालता हूँ, बाद में। ठीक है, प्लीज चलो। गुस्सा तो नहीं है ना मुझसे? बाय। राधा रानी ना बाके बिहारी जी की हमेशा लेफ्ट साइड पर होती है, यानी कि वाम अंग की ओर। मैं राधा रानी को सही स्थान पर बिठा दूं? कोई भी मंदिर जाओगी ना तो बाके बिहारी जी के लेफ्ट साइड पर ही राधा रानी को पाओगी। नहीं कर पाता हूं मैं बात तुमसे। पापा, आज आपको फैसला करना होगा। या तो आपको उसको ढूंढना है, उससे मिलना है, या फिर मेरे साथ रहना है। मुझे कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। बाप को मैं तुम्हारा, तो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। लाड़ प्यार का ये मतलब नहीं होता कि तुम सर पर बैठकर नाचना शुरू कर दो। पर पापा, मुझे आप कोई बहस नहीं करनी। अपना कमरा सेट करो तुम। अब ये मोहन कहां से टपक पड़ा? अब अगर इसने राधा को देख लिया तो फिर से इन दोनों की रासलीला शुरू हो जाएगी। अरे सुनो तो, कौन था? वही आपके नए पड़ोसी
सोचा था कि अभी मिलवा दूंगी, लेकिन मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी भी बेटी से लड़ाई जो हुई है। आई कैन अंडरस्टैंड। बिगड़ी हुई बेटी से डील करना बहुत ही मुश्किल होता है, मैंने किया है ना। प्यार और डांट की ना परफेक्ट बैलेंस बनाई रखनी पड़ती है। एक सेकेंड, मुझे तो लगा था कि आपका सिर्फ एक बेटा है, आपकी बेटी भी है? आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। मेरा बस एक बेटा है। ओके, लेट्स गो प्लीज। अभी तक तो पापा और राधा एक सिटी में थे, अभी एक लोकेलिटी में आ गए और अब एक घर में। बस कुछ ही टाइम और राधा और पापा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं रोक पाएगा। आई थिंक ये दोनों मिलके ही रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता इन्हें। ओए मनन, खेल रहे हो मनन? खेलो पर संभल के खेलो। और एक बात बताओ, सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया? सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। वेरी गुड। पर मनन, इस बार ना संभल के खेलना और साइकिल की साइड व्हील्स तो बिल्कुल नहीं निकालनी, फिर से चोट लग जाएगी ना। और इस बार अगर चोट लगी ना तो मम्मा से पक्का डांट पड़ेगी। संभल के खेलो, संभल के। मनन, राधा, लगता है मेरे दिल और दिमाग में ना राधा ही घूम रही है, इसलिए हर जगह वही दिखाई दे रही है, वही सुनाई दे रही है। तुम आप ठीक है? आप अचानक से सरप्राइज हो गए भाई। अब तो हम नेबर्स हैं, ये आना जाना, मिलना जुलना, सॉरी, थैंक यू, ये सब लगा रहेगा। राइट राइट, ऑफ कोर्स, ट्रू। आज आपका मूड ठीक नहीं है ना? और घर पे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? वैसे इस उम्र में ना प्यार और झगड़ा दोनों अब बच्चों से ज्यादा होता है। सच में, एक बार बच्चा हो जाए ना तो माँ बाप एक दूसरे से कम और बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। बट आई बेग टू डिफर। मुझे लगता है कि मैं और मेरी वाइफ, हम अपने छोटू को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। एक दूसरे से ना सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हो ही नहीं सकता, नो चांस। आप मान नहीं रहे? नहीं। आप सच में नहीं मान रहे? बिल्कुल नहीं मान रहा। क्योंकि क्या है कि ऐसा ही है, वक्त के साथ ना प्यार बदल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरी वाइफ जब घर पे आती है तो उसको ना चाट खाने का मन होता है। अब उसने मुझसे कहा नहीं, लेकिन मैं खुद चला गया चाट लेने के लिए, लेकिन वो है ही नहीं वहां पर। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक बार बच्चा आ जाए ना तो हस्बैंड वाइफ दोनों की प्रायोरिटी वो बच्चा बन जाता है। उन दोनों की लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बच्चा बन जाता है, और खास करके माँ के लिए। माँ जो है ना वो सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है और किसी से नहीं। सब बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ आता है। अग्रीड। मेरी मॉम भी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। पर मैं बताऊं, मेरी वाइफ की प्रायोरिटी भी मैं ही हूं और उसकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा भी मैं हूं। उनके लिए ना बेटे के पापा पहले और उसके बाद बेटा। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे?
नहीं, मैं तो कुछ नहीं समझ रहा हूँ और मैं कुछ मानने को तैयार नहीं हूँ, पर तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। आप कह रहे हैं लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मेरी वाइफ की प्रायोरिटी भी मैं हूँ और उसकी लाइफ का हिस्सा भी मैं हूँ। क्या देख लेंगे हम? अब मैं चलता हूँ। प्लीज यार, आप आज सब सही है ना? बहुत सही है। अच्छा, हाँ। आप यहाँ पर नए आए हैं, आपने हाउस वार्मिंग पार्टी के बारे में कुछ सोचा है? होनी चाहिए ना? एक्चुअली सच बताओ तो मैं भी सोच ही रहा था, पार्टी देनी चाहिए ना। पहली फुर्सत में देनी चाहिए। मतलब आप यहाँ पर नए हैं, दिल्ली में भी नए हैं, आप लोगों को जानते नहीं, आप पार्टी रखेंगे तो लोग आएंगे, आपको जानेंगे, आप उनको जानेंगे, तो इट विल बी बेटर ना? आई थिंक इट बी बेस्ट। अब तुम बोल रहे हो तो पार्टी रख ही ले, और सबसे पहला इनविटेशन जो है ना वो आपको देता हूँ। प्लीज अपने पूरे परिवार को लेकर आइएगा, और आपकी वाइफ के साथ जो मुलाकात है वो भी तो ड्यू है। हमें इनवाइट की जरूरत नहीं, हम तो घर के हैं। आपको कोई काम हो तो आप हमको बोलिए, लेकिन रही बात अपनी वाइफ की, उसको मैं जरूर लेके आऊंगा। वो भी आपसे मिलना चाहती है। गुड, पूरे परिवार से एक साथ मुलाकात करेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। नहीं, सो गुड। सी यू अराउंड। सी यू। ये युग ना थोड़ा अजीब आदमी है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अजीब है। ओए! क्या है? कभी तो मुझे साइकिल से ठोक देता है, कभी अपनी मम्मी से मेरे सर पर नारियल पड़वा देता है। तेरी दुश्मनी क्या है मुझसे? मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तो उल्टा आप क्यूट लगते हो। हाँ। ओह, बच गया। वैसे आपका सर तो ठीक है ना? हाँ, ठीक ही है। इधर ये थोड़ा सा बोंडा निकला है, पर ठीक है। मुझे तो लगा था आपकी मेमोरी चली गई। अब बोलूंगी मैं कहाँ हूँ। ओ मेमोरी के बच्चे, मेरी मेमोरी क्यों जाएगी? ओ, अब समझ में आया। लगता है तू टीवी सीरियल बहुत देखता है, नहीं? मेरे एज के लड़के तो टीवी देखते। मैं होमवर्क करता हूँ और सारा दिन टीवी देखता हूँ। और टीवी में जब हीरो के सर पर लगती है, उसकी मेमोरी चली जाती है। सारा दिन टीवी देखता है? हाँ? अभी अंडे से बाहर निकला नहीं, तू टीवी देखना शुरू हो गया? हाँ? ये टीवी देखना बंद कर और बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स खेल। उससे क्या होगा? अरे उससे ना बॉडी बनेगी, ऐसे मसल्स बनेंगे। हाथ लग, इधर हाथ लग, अभी इधर हाथ लगा। चाहिए? मुझे भी आपके जैसे मसल चाहिए। हाँ, मेरे से मसल चाहिए ना, तो उसके लिए तुझे एक्सरसाइज करनी होगी। और उस अबे ये क्या है बे? क्या है वो पीछे? साइड व्हील्स। साइड व्हील के साथ साइकिल चलेगा ना तो कैसे बनेंगे मसल्स? ऐसे डर के साइकिल चलेगा तो कभी साइकिल नहीं सीख पाएगा। चलो अभी इलाज कर देते हैं इसका। एक सेकंड रुक। पर मम्मा डांटेंगी। अरे मम्मा नहीं डांटेंगी, तुम्हारी मम्मी से मैं बात कर लूंगा। वैसे भी उनसे पुराना हिसाब पूरा करना है। कौन सा? उन्होंने क्या किया था मेरे साथ? मेरे सर पे नारियल फोड़ा था ना उन्होंने, तो हिसाब बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? करेंगे ना? चल अब इसको बाय बोल बाय। बाय। ये रेडी? अब रेडी होने से पहले थोड़ा भगवान को याद कर ले। साईनाथ महाराज की जय। रेडी? चल। थ्री टू वन गो। चला यू टर्न। अरे वेरी गुड, मार। मैं साइकिल चलाना सीख गया। अंकल, मैं बिना किसी की हेल्प के साइकिल चलाना सीख गया। ऑफ कोर्स चला सकता है, किसने बोला नहीं चला सकता है? यस, ये हुई ना बात।
मनन यार, तू ना बहुत क्यूट है पर थोड़ा भोंदू है। पर तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तुझे रफ एंड टफ सुपर हीरो जैसा बनूंगा, ठीक है? थैंक यू अंकल एम। अंकल एम मतलब? आपका न्यू नेम। ओ, वैसे नाम तो मुझे बहुत पसंद आया, अंकल एम। अब मैं टीवी कम देखूंगा और खेलूंगा ज्यादा। अरे ये हुई ना सुपर हीरो वाली बात, हैं? अब बॉडी देखा, अरे ये वाला मसल दिखा। ओह वेरी गुड, अब टेंशन मत ले, उसको बनाएंगे हम लोग, ओके? और एक टाइम था जब ये इस व्हील चेयर पे नहीं, अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चेयर पे बैठा करते थे। प्लीज, आई ड्रॉप यू। आज ये क्या हुआ? मेरे उस घर में जाते ही मुझे अपनेपन सी फीलिंग क्यों आने लगी? और वो जो औरत व्हील चेयर पे बैठी थी, उन्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है। ऊपर से पिछले कुछ दिनों से मुझे बार बार उनके मेरे आसपास होने का एहसास क्यों हो रहा है बाकी प्यारी जी?